हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा में साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसका जो पद्य भाग है उसको पढ़ के कंप्लीट किया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर जितने भी टॉपिक दिए हुए हैं ये हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद इसका गद्य भाग आता है, लेकिन हम इसको बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले हम भाषा को पढ़ेंगे। हिंदी से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें भाषा से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम पहले भाषा को पढ़ते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाषा भाषा शब्द संस्कृत भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्तया वाची अर्थात व्यक्तवाणी। तो जो भाषा शब्द है ये किस धातु से निष्पन्न है पूछा जा सकता है। तो ये संस्कृत की जो भाष धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है भाष व्यक्तया वाची अर्थात जो व्यक्त वाणी है वो भाषा है। भाष्यते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यंजते इति भाषा। अर्थात भाषा किसे कहते हैं? भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्त वाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है, उसे भाषा कहते हैं। तो ये था भाषा का अर्थ। आगे देखते हैं। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा की परिभाषा निम्न ढंग से प्रस्तुत की है। अब हम जो भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वान हैं उन्होंने जो भाषा की परिभाषा दी है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भारतीय विद्वान द्वारा जो परिभाषा दी गई है उनको देखते हैं। व्यक्तावाची वर्ण एष त इमे व्यक्तवाचः अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये दी है पतंजलि ने। बहुत महत्वपूर्ण रहती है ये जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं, एग्जाम में से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाद में हम वो भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसके प्रश्न बनते हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। दूसरी परिभाषा है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। तो ये जो परिभाषा ये है कामता प्रसाद गुरु की, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। तीसरी परिभाषा मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। तो जो ये परिभाषा ये है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की। यहाँ पर जितनी भी परिभाषा दी गई है आपको इसमें से कुछ ऐसे जो शब्द इसमें दिए गए हैं उनको इस तरह से मतलब याद करना है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि ये किसकी परिभाषा होगी, या आप कोई ट्रिक भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। तो ये डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री की परिभाषा है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ये बाबूराम सक्सेना की परिभाषा है। आगे देखते हैं। अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है। ये है सुकुमार सेन की। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्तृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। तो ये परिभाषा है भोलानाथ तिवारी की, बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। तो ये परिभाषा है आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा की। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। तो ये है डॉक्टर पांडुरंग दामोदर गुणे की। तो ये थी कुछ भारतीय विद्वानों के द्वारा भाषा की परिभाषाएं। इन परिभाषाओं को आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं और वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी परिभाषा किसकी है। तो इसमें से आपको जितनी भी ये परिभाषा दी गई है इसमें से कोई एक ऐसा शब्द आपको याद रखना है जिससे आपको इसमें कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम देखते हैं पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को। भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक
ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि उसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। तो ये है मैक्स मूलर की परिभाषा, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको याद रखना है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा ही है हेनरी स्विट्स की। भाषा उस स्पष्ट सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। तो ये है क्रोचे की। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग्राह, श्रोतग्राह एवं स्पर्शग्राह। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से श्रोतग्राह प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये परिभाषा है वांद्रे की। आगे देखते हैं, मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। तो ये है ओतो एस्पर्सन की। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। यह है गार्डिनर की। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। यह है ब्लॉक तथा ट्रैगर की। भाषा यादृच्छिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव समुदाय परस्पर सहयोग एवं विचार विनिमय करता है। तो ये परिभाषा है श्रुतेवा की। आगे देखते हैं, भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उसके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। सबसे पहले सिद्धांत है दिव्योत्पत्ति। तो इसके जो प्रवर्तक है प्राचीन धर्म ग्रंथ संकेत, इसके है रूसो, रनन के हैं प्लेटो, हैस एवं मैक्स मूलर। इंगित इसके है डॉक्टर राय। धातु हैज और मैक्स मूलर। श्रम ध्वनि नवारे और संपर्क है जी रेवेस। आगे है समन्वय, तो ये है हेनरी स्विट्स का। तो ये भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उसके प्रवर्तक हैं। आगे देखते हैं, सन 1866 ईस्वी में पेरिस में भाषा विज्ञान की एक समिति ला सोसाइटी द लिंग्विस्टिक ने अपनी अधिनियम में निर्देश दिया कि भाषा की उत्पत्ति और विश्व भाषा निर्माण इन दो विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं, भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां निम्नांकित हैं। यहाँ पर जो है भाषा की कुछ विशेषताएं दी गई हैं। इससे प्रश्न कई बार बनता है। आपको इसमें से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें पूछा जाएगा कि भाषा की विशेषता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो आपको इनको अच्छे से याद रखने की इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है भाषा क्या है। ये एक सामाजिक संपत्ति है, इसको हम समाज से अर्जित करते हैं। भाषा जो सतत प्रवाहमान सहज और नैसर्गिक होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। भाषा जटिलता से सरलता तथा संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। तो ये थी भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। इनको आपको अच्छे से याद रखना है कि कौन सी विशेषता इसकी है और कौन सी नहीं है। अब आगे देखते हैं, भाषा विकास के प्रमुख चरण। भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। पूछा जा सकता है कि भाषा विकास के जो चरण है वो प्रमुख चरण कितने हैं। तो ये है 4, आंगिक, वाचिक और लिखित और यांत्रिक। भाषा के विविध रूप होते हैं जो निम्न है। अब हम भाषा के जो विभिन्न रूप होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले है मानक तथा मानक या परिनिश्चित भाषा, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा या बोली, अपभाषा, अपभ्रष्ट भाषा या अमानक भाषा, व्यक्ति बोली, विशिष्ट भाषा,
कूट भाषा, कृत्रिम भाषा और राष्ट्रभाषा। तो ये भाषा के जो वे विविध रूप होते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा भाषा का जो अर्थ है और भाषा की जो भारतीय विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषा है, और उसके बाद है पाश्चात्य विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषा, और फिर हमने पढ़ा भाषा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत तथा उसके प्रवर्तक, और उसके बाद हमने पढ़ी भाषा की जो विशेषताएं हैं। उसके बाद हमने भाषा विकास के प्रमुख चरण पढ़े, और फिर भाषा के विविध रूप आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे प्रश्न किस तरह से बन सकते हैं। ये हमने अभी ही पढ़े हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो प्रश्न दिया गया है कि व्यक्तवाची वर्णा एषा त इमे व्यक्तवाच्य अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं, किसका कथन है। इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको बताना है कि ये किसके द्वारा ये कथन कहा गया है या किसकी ये परिभाषा है। अभी हमने ये पढ़ी है, तो ये है पतंजलि की परिभाषा। दूसरी है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकते हैं, किसका कथन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कामता प्रसाद। प्रश्न नंबर 3 है मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं, किसका कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, किसका कथन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री। आगे हैं जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं, किसका कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। अर्थवान कंठोदगीर्ण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, किसका कथन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सुकुमार सेन। आगे है भाषा जो निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्तृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, ये किसका कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोलानाथ। इस तरह से आप भी इसके प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी परिभाषा दी गई है इस तरह से आप इसके प्रश्न तैयार कर सकते हैं, और यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है इसकी विशेषता से। यहाँ पर भी आप कोई 3 ऑप्शन इसमें से या एक कोई और ऑप्शन जो भाषा की विशेषता नहीं है उसको भी इस तरह से भी आप एक प्रश्न तैयार कर सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।